नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस होने के कारणों के बारे में या कुछ कॉमन ट्रिगर्स के बारे में जिसकी वजह से आपका सोराइसिस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो इसका एक कारण भी है। आपका इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम करने लग जाता है तो उसे सोराइसिस बोलते हैं। इस समय आपके स्किन पर आपको रेड कलर के पैचेस दिखाई दे सकते हैं जिनके ऊपर आपको सिल्वर कलर की स्केलिंग दिखाई दे सकती है, जिनको आप जब खुजली करेंगे तो वो फ्लैंक्स की तरह बाहर झड़ने लग जाते हैं। इसे सोराइसिस कहते हैं और इसका एक बहुत ही कॉमन कारण रहता है हमारा इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव हो जाना। जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर हमारे शरीर में जो स्किन सेल्स हैं उनको डैमेज पहुंचाते हैं तो जो आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम जो अभी मैंने वीडियो में आपको बताया है वो कम हो जाता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का स्किन सेल टर्नओवर टाइम 28 से 45 दिन होता है, लेकिन जब आपको सोराइसिस होता है तो यहाँ पर जो स्किन सेल टर्नओवर टाइम है वो आपका 10 से 15 दिन रह सकता है, 5 से 10 दिन रह सकता है। और जिस भी बॉडी के हिस्से में आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो रहा है वहां पर आपको डेड स्किन सेल्स आपकी स्किन पर दिखाई देने लग जाते हैं, जिन्हें हम सोराइसिस के पैचेस के नाम से जानते हैं। तो एक कारण होता है हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। दूसरा कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है स्ट्रेस। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ऑफिस वर्क को लेकर या फिर फैमिली इश्यूज को लेकर या फिर कुछ और बात है, किसी से लड़ाई होगी, उस चीज़ को लेकर अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं और हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमारा सोराइसिस बढ़ सकता है या सोराइसिस डेवलप हो सकता है। तीसरा कारण है जेनेटिक्स की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। अगर आपके जीन्स में सोराइसिस है तो चांसेस हैं कि आपके शरीर में भी सोराइसिस के पैचेस दिखाई दे सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, अगर आपके फोर फादर्स या पेरेंट्स में से किसी को भी सोराइसिस की प्रॉब्लम रही है तो इसके कुछ प्रतिशत चांसेस हैं कि आपके शरीर में भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है। ऐसे में आपको कुछ प्रिकॉशंस को बरतना चाहिए ताकि आपको सोराइसिस ना हो। चौथे कारण की अगर हम बात करें सोराइसिस होने का तो वो होता है बैड गट हेल्थ। जब हमारी गट लाइनिंग में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स स्टोर होने लग जाते हैं तो इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो सकता है। शरीर में गंदगी स्टोर हो रही है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है और स्किन पर आपको सोराइसिस के पैचेस दिखाई दे सकते हैं। तो एक कारण ये रहता है। पांचवें कारण की अगर हम बात करें तो ये है स्किन इंजरी। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरीके की कोई चोट लग गई है, कट लग गया है और उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से भी कई बार जो डेड स्किन सेल्स हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं और आपको सोराइसिस को फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, वहां पे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड और अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं तो ये भी सोराइसिस होने का कारण बन सकता है। इसके बाद अगर आप अल्कोहल कंजप्शन एक्सेसिव मात्रा में कर रहे हैं तो ये आपकी लीवर हेल्थ को तो इफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर कर सकता है और आपको सोराइसिस का पेशेंट बना सकता है। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजह से सोराइसिस डेवलप हो जाता है या फिर इनकी वजह से आपका सोराइसिस ट्रिगर कर जाता है। तो अगर आप इन कारणों में से किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दें और कोशिश करें कि आप अपने आप को सोराइसिस होने से बचा सकें। अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो भारत होम्योपैथी से आप इसका इलाज ले सकते हैं। सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है और बार बार की जो ये बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग है और इरिटेशन है, इससे आप बच सकते हैं। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप अपने सोराइसिस को खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर अपनी फोटोज क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।